जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एनजे स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज का टॉपिक है जनरल साइंस। तो जनरल साइंस से जो भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो बिना देर किए हुए सीधा वीडियो पे चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? फर्स्ट है ऊर्जा, गति, विस्थापन या चाल। तो दोस्तों सोच के बताइए, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या है? दूरदृष्टि दोष के लिए निवारक है तो कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? ठीक है, दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो फर्स्ट है उत्तल लेंस या अवतल लेंस, समतल लेंस या उपरोक्त सभी। ठीक है। तो दूर देखिए, एक चीज़ यहाँ याद रखिए, कभी बहुत डाउट होता है। दूर, सबसे पहले दूरदृष्टि दोष किसे बोलते हैं? ठीक है, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं और निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। और दूसरा होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की स्पष्ट दिखाई देती है और दूर का स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु तो कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है आपका उत्तल लेंस उपयोग किया जाता है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि याद रखना बहुत टफ हो जाता है, मतलब कि कंफ्यूज हो जाता है। तो आप इसी प्रकार से याद रख सकते हैं। दूर है ना, दूर है, तो इसमें ऊ की मात्रा है ना, तो ऊ से उत्तल। ठीक है, दूर उत्तल। ठीक है, कन हो गया। और निकट दृष्टि दोष के लिए क्यों कौन सा हो जाएगा? अवतल लेंस। ठीक है। समतल लेंस से भी क्वेश्चन बनता है कि जो धूप छाया चश्मा होता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो वो समतल लेंस का बना होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की? डाल्टन ने, न्यूटन ने, मैक्स प्लांक ने या अल्बर्ट आइंस्टीन ने? ठीक है। तो दोस्तों अगर आप इसका चौथा आंसर सोच रहे हैं, मतलब अल्बर्ट आइंस्टीन आंसर सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर है अल्बर्ट आइंस्टीन। फर्स्ट ऑप्शन है इसका जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन ने किसकी खोज की थी? परमाणु की खोज की थी जॉन डाल्टन ने। ठीक है। न्यूटन ने किसकी खोज की? न्यूटन ने बल की खोज की, गुरुत्वाकर्षण की खोज की। ठीक है। मैक्स प्लांक ने क्वांटम संख्याओं की खोज की। ठीक है, किसकी? क्वांटम संख्याओं की। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है तो उसके एन कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? ठीक है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है तो इसके एन कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो आपको इसका फर्स्ट ऑप्शन है 2, 1, 0 या 7। ठीक है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है तो उसके एन कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले आप जो पोटेशियम है, ये कोई भी परमाणु है, उसकी 4 कोश होते हैं। ठीक है, फर्स्ट कोश होता है के, फिर एल, फिर एम और फिर एन। ठीक है, या इसको बोलते हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो इसके देखिए 19, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 19। तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा? 2, 8, 8, देखिए 2, 8, 10, 8, 18, कितना बचा? 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
1, क्योंकि एन कक्षक में कितना बच रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन। एन कक्षक का मतलब है एन कोश का मतलब है चौथा जो कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 1 है। ठीक है। नेक्स्ट है दाब का एसआई मात्रक क्या है। क्वेश्चन है दाब का एसआई मात्रक क्या है। फर्स्ट है पास्कल, सेकंड है वाट, थर्ड है न्यूटन, फोर्थ है फेराडे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है, दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। ठीक है। वाट जो होता है किसका होता है, पावर का, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, वाट है। ठीक है। न्यूटन किसका है, बल की इकाई है। ठीक है। और फेराडे किसकी है, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक, विद्युत धारिता का मात्रक है, विद्युत धारिता का मात्रक, धारिता। ठीक है। किसका है, विद्युत धारिता का, यह है विद्युत धारिता। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समुद्र की गहराई किस यंत्र की सहायता से मापी जाती है। फर्स्ट लेक्टोमीटर, स्पीडोमीटर, ऑडियोमीटर, फेथोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, समुद्र की गहराई नापने के लिए फेथोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। फेथोमीटर इसका राइट आंसर है। ठीक है। फर्स्ट है लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर जो है दूध की शुद्धता मापता है। ठीक है। नोट कर दीजिएगा कि लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापता है। स्पीडोमीटर आपकी गाड़ी की स्पीड मापता है। ठीक है। और ऑडियोमीटर आपकी ध्वनि की तरंगों को मापता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक तत्व है, निम्न में से कौन सा एक तत्व है। फर्स्ट नमक, सेकंड जल, थर्ड है ऑक्सीजन, फोर्थ चीनी। ठीक है। सबसे पहले हम समझ जाते हैं कि तत्व होता क्या है। ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है एक ही प्रकार के परमाणु से बना पदार्थ, या क्या बोल सकते हैं, बना अवयव। ठीक है। एक ही प्रकार परमाणु जिसमें एक ही सेम परमाणु हो, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें जो है ऑक्सीजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी कि O2। O2 क्या है, एक तत्व है। ठीक है। बाकी जैसे इसमें फर्स्ट क्या है, चीनी वगैरह, फर्स्ट है नमक या जल या चीनी। ठीक है। तो नमक जैसे है, नमक है NaCl, यानी कि ये 2 तत्वों से बना है, और जो 2 तत्वों से बनता है उसको बोलते हैं यौगिक। ठीक है। 2 तत्वों से बना पदार्थ क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। इसमें जो तत्व होते हैं उनके निश्चित अनुपात होते हैं। नेक्स्ट होता है जैसे जल है तो H2O, ये भी 2 चीज़ से बना है, किससे, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, अलग अलग परमाणु है ना। और जैसे हमारा लास्ट का है चीनी, तो चीनी भी आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है। खाने का सोडे का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों। फर्स्ट है NaCl, सेकंड है NaOH, थर्ड है NaHCO3, लास्ट है CHCl3। ठीक है। तो इसका फर्स्ट है NaCl, NaCl का मतलब होता है नमक। ठीक है। NaOH का मतलब होता है कास्टिक सोडा, NaSCO3 होता है खाने का सोडा। ठीक है। और CHCl3 होता है क्लोरोफ्लोरो
कार्बन। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा NaHCO3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परमाणु भार 55, परमाणु क्रमांक 25 वाले तत्वों में कितने प्रोटॉन होते हैं? ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जितने परमाणु क्रमांक होते हैं, सॉरी पहले सबसे पहले ये करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन 25, सेकंड है फर्स्ट 55, सेकंड है 25, थर्ड है 30 और लास्ट है 27.5। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 25। ठीक है, कैसे होगा दोस्तों? क्योंकि जितने परमाणु क्रमांक होते हैं, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, और अगर न्यूट्रॉन पूछता है यहाँ पे, तो न्यूट्रॉन किस प्रकार से हो जाना था? न्यूट्रॉन होना था परमाणु भार अगर न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी, परमाणु भार माइनस प्रोटॉन या परमाणु क्रमांक। ठीक है, और जितने परमाणु क्रमांक होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र, त्वचा, यकृत या इनमें से कोई नहीं। तो इस मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। त्वचा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सी अक्रिय गैस है? ऑक्सीजन, ऑर्गन, हीलियम, बी और सी दोनों। ठीक है, तो अक्रिय गैसें वह गैसें होती हैं जिनके बाह्य कोश में अष्टक पूरा बनता है। यानी कि जैसे आर्गन है, ये बाह्य कक्षक जिनके पूर्ण भरे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस होते हैं। जैसे आर्गन है तुम्हारा, तो आर्गन है 2 8 8, 2 8 कितना हुआ? 10 8 18। तो आर्गन में बाह्य जो कक्षक है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ है। हीलियम क्या है? 2। ठीक है, 2, क्योंकि फर्स्ट जो होता है फर्स्ट जो के कक्षक होते हैं उसमें के कोश में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसलिए ये भी पूर्ण रूप से भरा हुआ है। कौन सा? हीलियम वाला। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। ठीक है, अन्य जो है वो कौन कौन से हैं अक्रिय गैसें? देखो, सबसे पहले है हीलियम। कौन सी? हीलियम। सेकंड है नियोन। कौन सी दोस्तों? सेकंड है आपकी नियोन। ठीक है, देखिए ये है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन और जीनॉन। ठीक है, ये होती हैं 6 अक्रिय गैसें। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिरोध की इकाई क्या है? ठीक है, प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की इकाई जूल, कूलाम, एम्पियर, ओम। तो अगर आप थर्ड वाला या फोर्थ वाला अगर इसका आंसर सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, फोर्थ वाला आंसर इसका ओम। तो फर्स्ट है जूल। जूल जो है किसका मात्रक है? कार्य और ऊर्जा का। कूलाम किसका है? कूलाम है आपका आवेश का। किसका मात्रक है? आवेश का। ठीक है, और एम्पियर किसका है? तो एम्पियर है आपका धारा का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? फर्स्ट है मैलिक अम्ल, सेकंड है कैल्सिफेरॉल, थर्ड है एसिटिक अम्ल, फोर है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, तो इतना याद रखना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, देखो इसकी मैं एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, आप इतना याद रख दीजिएगा कि रथ
एक टॉफी। ठीक है, तो ए से हो गया। विटामिन ए का नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक रथ, सॉरी ये रा है, रथ। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है, ठीक है, तो रा से हो गया आपका रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए होता है रेटिनॉल, विटामिन बी होता है थायमिन, ठीक है, विटामिन सी होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी होता है कैल्सीफेरॉल। देखो ए बी सी डी और उसके बाद ई। विटामिन ई क्या होता है? टेकोफेरॉल। और विटामिन के होता है फिलोक्विनोन। ठीक है, तो रक्त एक टॉफी। ठीक है, तो आपका विटामिन डी है, ए बी सी डी, तो इसका राइट आंसर हो गया। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? सेकंड है राइट आंसर, कैल्सीफेरॉल। ठीक, मैलिक अम्ल जो किसमें पाया जाता है? सेबों में पाया जाता है। पूछे जाता क्वेश्चन, सेबों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल जो है, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। ठीक है, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल जो है दूध में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स, स्कर्वी, क्षय रोग, एनीमिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है विटामिन सी, स्कर्वी। विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। ठीक है, और दो ऑप्शन बचते हैं, रिकेट्स, क्षय रोग या एनीमिया। ठीक है, तो रिकेट्स किससे होता है? विटामिन डी से। ठीक है, क्षय रोग को क्या बोलते हैं? टीबी बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट है इसका एनीमिया। तो एनीमिया किससे होता है? एनीमिया खून में जो है लोहे की कमी से एनीमिया होता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।